हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग है, जैसा कि आपको पता था, हम लोग आर्य सवाल की बुक का सॉल्यूशंस कर रहे थे। तो आज जो हम लोग बच्चों कर रहे एक्सरसाइज 1B, इन प्रीवियस क्लास हम लोग 1B का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे बच्चों। जो आज जो हम लोग करने वाले हैं 1B का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पे आई होप की क्वेश्चंस देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि क्या था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। क्वेश्चंस में ये था बच्चों कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q। यानी कि हमें से जो जितने भी डेसिमल्स दिया हुआ था बच्चों, ये सबको हमें P अपन Q के फॉर्म में लिखना था, जहां पे P और Q एक इंटीजर्स है एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम कल बताए थे बच्चों की जो रेकरिंग डेसिमल होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल ये सारे वो रेशनल नंबर में हो सकता है। तो आज उसी को हम रेशनल नंबर यानी कि P अपन Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग ये पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ पहले से जुड़े होंगे तो वो एनसीईआरटी में हम कराएंगे, तो आप वहां पे क्वेश्चन समझे थे, बट वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो था बहुत ही कम था, ओनली 3 से 4 क्वेश्चंस था आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो हो सकता था कि ये क्वेश्चंस करते और दूसरे टाइप्स का क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो आपका डाउट हो रह जाता। यहाँ पे हर एक टाइप्स का क्वेश्चंस है, हर एक टाइप्स का टोटल हम लोग अभी 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, 10 क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे प्रैक्टिस, ताकि हमें इस टाइप से क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, वो 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आप लोग देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे करेंगे और अच्छे से आई होप कि समझोगे। सबसे पहले हम देखो बताए थे स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग फर्स्ट यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं कि 0.2 पे बार है, इसे हम बार बोलते थे, इसे हमें एज ए P अपन Q के फॉर्म में करना है। तो हम बताए थे बच्चों की यार फर्स्ट आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उससे x मान लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो x इक्वल टू 0.2 पे बार। आफ्टर देन हम बताए थे जो हमारा सेकेंड स्टेप था बच्चों कि जितने नंबर पे बार होगा, जितने पे बार होगा यानी कि जितने नंबर रिपीट कर रहा होगा ना उतने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। 1 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो 2 से है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां 3 होगा वहां तक 1000 से करेंगे, सो ऑन। तो यहां से हम लोग क्या बताए थे बच्चों, मल्टीप्लाइंग y 10 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि दोनों साइड में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि इसे इक्वेशन फर्स्ट मान। अब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 10x। यहाँ पे हम और एक कंडीशंस बताए थे स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये 0.2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। और जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 है तो डेसिमल्स का एक डिजिट डेसिमल से इधर आ जाएगा। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.22 पे बार हो जाएगा। तो अगेन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2.2 पे बार, क्योंकि बार 2 रिपीट कर रहा था ना बच्चों, तो इसलिए हम 2 पे बार इस तरह से लिखे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा था ये समझ में आ रहा होगा। आफ्टर देन हम यहाँ से क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि 10x को x से, अब यहाँ से हम क्या लिखे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे बच्चों कि हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी कि फर्स्ट को हम लोग सेकेंड से घटाएंगे फ्रॉम सेकेंड। आप सेकेंड से देखो घटा रहे थे बच्चों, तो 10 में से x को माइनस करेंगे, देखो 10x में से x को माइनस करेंगे बच्चों, यानी कि 1, यानी कि 9x था। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों 9x। और यहाँ पे आप लोग देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखो इस तरह से समझो, पहले 2.2 पे बार था, उसमें से आप लोग 0.2 बार करो, तो बार से बार तो कट गया, 2 में से 0 जाएगा बच्चों तो 2, यानी कि 9x इक्वल टू 2 आ गया स्टूडेंट्स। तो x की जो वैल्यू थी बच्चों वो क्या था 2/9 आ गया, 2/9। तो यही तो हम लोग आंसर निकाल रहे थे कि क्या होगा, x की वैल्यू 2/9, यही हम बता रहे थे ना। देखो x पहले माने तो ये था 0.2 के बाद, अब यहां से हम सोल्व किए तो x आ गया 2/9, तो हमारा ये P अपन Q के फॉर्म में हो गया, यानी कि इसे 0.2 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 2/9। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम पूरे 10 क्वेश्चन इसके बेस पे करेंगे और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ताकि आपको जो भी डाउट हो ना आज, इसके अलावा आज के बाद तो ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठा लोगे आप लोग। कुछ तो बच्चे होंगे कि ये देखो क्वेश्चन देख के खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में आंसर भी मैच करेंगे कि सही आया नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग करो खुद से, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। एट फर्स्ट ईयर भी हम देखो सेम था, और यहाँ से x इक्वल टू क्या मान लिया स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 0.53 पे बार था, तो यहाँ पे मान लिया x इक्वल टू 0.53 पे बार पहले।
आफ्टर देन था जो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, दो डेसिमल्स दो डिजिट पे बाहर है तो हम लोग कितने से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई ऑन मल्टीप्लाइंग बाई देखो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 on multiplying by 100 on both sides of equation, on both side of equation फर्स्ट। देखो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इसे मानेंगे 100 से, क्योंकि बच्चों क्योंकि ये दो डेसिमल दो डिजिट पे बाहर था इसलिए 100 से करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे 100x, यहाँ पे हम बताए थे बच्चों इस बार ये दो डिजिट इधर आ जाएगा तो 5 3 डेसिमल और ये फिर 5 3 पे बाहर, ये तो रह ही जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड हो गया। अगेन फिर हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि फर्स्ट को हम लोग जब सेकंड से घटाएंगे बच्चों तो क्या आएगा, 100 में से x जाएगा तो क्या होगा बच्चों 99x। आप लोग चाहो तो जिस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट्स में किए थे ना इस तरह से माइनस करना, 100 में से बन जाएगा 99x। सेम इसी तरह से आप लोग स्टूडेंट्स 5 3 डेसिमल 5 3 पे बाहर से आप लोग 0 डेसिमल 5 3 पे बाहर से करो, ये कट जाए यानी कि 53। तो हियर वी सी दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 53/99। ये दोनों क्वेश्चंस में कोई भी अंतर नहीं था। आप जो फर्स्ट कर लिए थे तो ये सेकंड भी समझ रहे होंगे, और सेम सिमिलरली इसी तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन होगा। तो देखो बट हम यहाँ पे आप सारा करके बताएंगे, जिसे आ रही है अच्छी बात समझ में खुद से करो मैच करना, और जिसे नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करो पढ़ने समझने। यहाँ पे हम समझा रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करो, आफ्टर देन प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बी, अब देखो फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्वेश्चन था देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करा था, थर्ड क्वेश्चन में था स्टूडेंट्स 2.93 पे बार, 2.93 पे बार। एट फर्स्ट हेयर भी x इक्वल टू वैल्यू मान लेते 2.93 पे बार, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो डेसिमल्स की दो डिजिट पे बार था, तो यहाँ लिखेंगे वही ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हियर वी सी दैट 100x इज इक्वल टू, देखो अब 2 तो पहले इधर था ये स्टूडेंट्स, अब ये दो डिजिट है तो दो डिजिट इधर आ जाएगा, तो 293 पे अगेन हम 93 पे बाहर आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये इक्वेशन सेकंड था, ये इक्वेशन क्या था बच्चों, सेकंड था। यहाँ पे अब फिर वही लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि फर्स्ट को हम लोग सेकंड से घटाने पे हम लोग को क्या मिला, वी गेट हम लोग को जो क्या मिला था बच्चों, वी गेट 100 में से x जाएगा स्टूडेंट्स 99x, ये तो आपको पता था। अब देखिए यहां से आप लोग माइनस करो 293.93 पे बार, फिर 93 पे बार, ये तो कट गया, इधर 2 था, अब माइनस करेंगे तो 291 क्या जाएगा बच्चों 291। तो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 291/99, 291/99। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग समझे, कोई से चाहो तो आप काट भी सकते हो, 3 से कट भी रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 से कट भी रहा है तो आप लोग काट के भी इसका आंसर जो है बच्चों लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जो भी हम यहीं पर छोड़ दिए, अगर जो बाय 99 आ रहा है जो कट रहा है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 से काटे ये 33, यहाँ 3 से काटे तो 3 9 जा 27, 9 3 जा 27, अब बच गया यहाँ पे 2 और 3 7 जा 21, तो 97/33। ओके बच्चों, तो जो कट रहा था उसे हम लोग काट के भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा था। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो था, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन इसी का करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब ना बच्चों ये जो लाइन है हमें बार बार दिख रहा था कि ये लाइन हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो अब इससे बार हम इसे मिटाएंगे नहीं, ठीक है, इसे हम मिटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ मिटाएंगे 100 या 10 हो तो कोई बात नहीं, बट इसे नहीं मिटाएंगे ताकि थोड़ा आपको समझ में भी जल्दी आए और हमें टाइम भी कम लगे करने में। आप तो कॉपी पे हरेक करे होगे, हमारे पास बोर्ड है तो इतना हमें बेनिफिट मिल ही सकता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर कर लिए थे थर्ड। फोर्थ में जो था देखो बच्चों, फोर्थ जो था 18 पे 48 पे बार, तो यहाँ से हम एट फर्स्ट वही लिख लिए x इक्वल टू 18.48 पे बार, ये इक्वेशन सेकंड था। यहाँ भी देखो 2 डिजिट पे बार था तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाए बच्चों 100x इक्वल टू, अब देखो ये दोनों इधर आएगा 1848 डेसिमल पे 48 पे बार, ये 2 डिजिट इधर आया क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया, ये तो इधर पहले से था ही, इससे डेसिमल्स का 2 डिजिट को हम इधर लाए तो 48 पे बार हो गया।
आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। वहां फिर वही लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट 100 में से x जाएगा स्टूडेंट्स 99x। इज क्लियर है ना? या आफ्टर देन देखो बच्चों यहां से आप लोग वही माइनस करो 1848 डेसिमल 48 पे बार और डेसिमल 48 पे बार, ठीक है बच्चों, और 18। तो ये तो कट गया बच्चों, 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 1830 क्या आ गया बच्चों 1830। क्या आ गया स्टूडेंट्स 1830 अपॉन 99। हियर वी सी दैट द बोथ नंबर इज डिवाइड बाय 3, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा था तो ये कट देते, ये 3 6 जा 30, ये 3 से कितने पे जा रहा था बच्चों 3 6 जा 30, फिर 1 पे 3 1 जा 3, 610 अपॉन 33। ओके स्टूडेंट्स 610 अपॉन 33। तो आई होप कि देखो आप लोग यहाँ से समझ रहे होंगे बच्चों कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था और क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स नाउ हम लोग जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में देखो क्या था बच्चों, 5 भी सेम है, 5 भी सेम है। आई होप कि देखो कर लोगे। यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है तो आप लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार बच्चों? इस बार जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो 1000 से करेंगे। एक्स देखो पहले क्वेश्चन 5 में था बच्चों, 5 में था 0.235 पे बार, 0.235 पे बार, तो हम लोग एक्स की वैल्यू मान लिए 0.235 पे बार। आफ्टर देन मल्टीप्लाई देखो 1 2 3 डिजिट पे है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में। ओके स्टूडेंट्स जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 x इक्वल टू, अब तीनों डिजिट इधर आ जाएगा क्योंकि हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल 235 पे बार, डेसिमल 235 पे बार। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? या ये फर्स्ट हमारा था और ये वही सेकंड इक्वेशन था बच्चों। आफ्टर देन हम लोग 1000 में से x को माइनस करेंगे तो 999। देखो यहाँ से आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक पता चल रहा होगा, हम सबसे लास्ट में कराएंगे। पहले आप लोग ना क्वेश्चन समझो, फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी थोड़ा आंसर अपने आप में किस तरीके से चेक कर सकते हो। ओके बच्चों थोड़ा फिर 999x और इक्वल टू देखो यहाँ से 235 से 235 कट गया, ये हो गया 235। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 235 अपॉन 999। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? या तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या था। अब देखो थोड़ा सा जो समझने में होगा, यहाँ से अब जो 6 के बाद से जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, वहां पे थोड़ा वो भी माइनस करने में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, और वो भी हम समझाएंगे कि किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स नाउ एट फर्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट 0.0032 पे बार। देखो इसमें 32 पे बार है। ओके स्टूडेंट्स एट फर्स्ट हम लोग x की वैल्यू मान लेते हैं 0। एट फर्स्ट हम लोग x की जो वैल्यू था वो बच्चों मान लिए बच्चों 0.0032 पे बार। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? या आफ्टर देन जो था देखो बच्चों, आफ्टर देन जो था बच्चों, आफ्टर देन इसे हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 100 से। 100 से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ से 100x और यहाँ से देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप लोग तो क्या आएगा, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो ये 0 इधर आ जाएगा, ये 2 0 इधर आएगा, फिर 3 2 और 3 2 आएगा। एक्चुअली यहाँ पे 4 डिजिट है ना बच्चों, तो हमें इसे 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये 3 देखो 3 2 फिर 3 2 पे बार हम लोग लिख दिए, क्योंकि ऐसे ये 1 चलते रहता ना, तो हमें लोग यहाँ पे 3 2 पे बार लिखे। इसका ये रीजन था बच्चों क्योंकि अब ये 3 2 से 3 2 कटेगा, फिर ये 32 बच जाएगा हमारे पास। क्या बच जाएगा बच्चों 32 हमारे पास बच जाएगा। अगर जो हम यहाँ पे यही लिख देते हैं ना तो ये प्रॉपर इस तरीके से कैसे हम लोग काटते नहीं काट पाते। तो इसलिए अगर जो 4 डेसिमल्स के बाद 4 डेसिमल्स प्लेस के बाद 4 डिजिट है तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 2 पहले लिखे फिर 3 2 पे बार लगा दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 0 के बदले 3 2 यहाँ सामने, तब तो देखो ये भी 4 हो गया ये भी 4 हो गया, तब हम लोग माइनस जो है सही से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स आफ्टर देन देखो 100 में से x जाएगा तो 99x और ये देखो माइनस करके आप देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग 3 2 पे बार को माइनस करेंगे 0032 पे बार से। ओके स्टूडेंट्स देखो तो ये कट गया, तब यहाँ पे 32 बच गया। क्या बच गया बच्चों 32। हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 32 अपॉन 99, 32 अपॉन 99। तो आई होप कि देखो स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो था किस तरीके से करना था। ओके बच्चों तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे बच्चों, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स तो आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 था बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स नाउ अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर, अब जो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7th क्वेश्चन में ये था बच्चों, 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 3
देखो बच्चों 7th क्वेश्चन जो था स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन जो है वो हमारे पास लिखा हुआ। कुछ बच्चों को एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, मैं समझ रहे, इसे एक बार दो बार आप लोग जब करोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन जो था बच्चों वो था, 7th क्वेश्चन में जो था स्टूडेंट्स 1.323 पे बार, देखो 1.1.323 पे बार था, यानी कि 23 पे बार था। क्वेश्चन में भी सही लिखा हुआ या तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू यही मान लिए 1.323 पे बार, ये हम लोग मान लेते हैं बच्चों। आफ्टर देन देखो 2 डेसिमल पे बार है, तो जब 2 डिजिट पे बार है बच्चों तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? 100 से। तो मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बच्चों। तो जब हम लोग देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? देखो अब यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली 132 इधर आएगा 2 डिजिट डेसिमल। अब देखो एक्चुअली ये क्या था लिखा हुआ बच्चों, ये था 1323233 सोन लिखा हुआ था। अब 2 डिजिट ये 2 डिजिट को हम लोग इधर ले आए, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करे थे 2 डिजिट हमारा इधर आ गया। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? आफ्टर देन देखो क्या था बच्चों, 2 डिजिट इधर आ गया और ये 2-3 पे बार हमारा लगेगा, तो ये 3 बच गया। तो हम ये 3 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर लिखे 3 फिर 2-3 पे बार। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे 3-2 इधर आया, आफ्टर देन 2-3 रिपीट करते रहेगा, तो यहाँ पे फिर हम पहले 3 लिखेंगे फिर 2-3 पे बार आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से हम लोग देखो 100 में से x जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 99x इक्वल टू देखो आप लोग इसे माइनस करना बच्चों, आप लोग इसे माइनस करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 323। देखो यहां से हम लोग माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो 323 पे बार, और क्या था बच्चों 132.32 पे बार, फिर था बच्चों 1.323 पे बार। तो ये तुम्हारा सारा कट गया, तो 132 में से 1 जाएगा बच्चों तो क्या जाएगा 133। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 133/99, 133/99। ओके स्टूडेंट्स, 133/99। देखो सॉरी 100 हम प्लस कर दिए बच्चों, 131 होगा, सॉरी 131/99, 131/99। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये 2 डिजिट को इधर लाए। अब एक्चुअली से हम देखो ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, इस तरह से आप रिपीटिंग में कर लो। ये 2 डिजिट इधर आ गया तो ये 3 बच गया, ये रिपीट कर रहा है ना, तो हम लोग इसके बार पे लगाएंगे ना 3 को, तो ऐसे लिखेंगे। तो दैट्स व्हाई हम लिखे 1.32.3 फिर 2-3 पे बार लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा हो कि इस टाइप का क्वेश्चन जो देखो आपको आएगा थोड़ा, जिसमें थोड़ा मे भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम लोग करा रहे हैं। आफ्टर देन था जो 8th क्वेश्चन था बच्चों, देखो इसी का 8th क्वेश्चन जो था, 8th क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन में है 0.3178 पे बार, 0.3178 पे बार, ये 3 पे बार लगा हुआ, पीछे से 178 पे बार लगा हुआ। ओके स्टूडेंट, एट फर्स्ट हम लोग x की वैल्यू मान लिए 0.3178 पे बार, ये हम लोग मान लिए बच्चों। अभी हम लोग इसमें देखो 3 डेसिमल पे बार है, तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? 1000 से। कितने से करेंगे बच्चों? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 1000x हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहां से ये 3 डिजिट इधर आ जाएगा, 317 इधर आ जाएगा, 317, फिर पॉइंट लगाएंगे बच्चों 317.8। अब देखो हम बताए थे आपको स्टूडेंट्स, हम आपको ये बताए थे बच्चों कि यहाँ पे अगर जो ये 4 डेसिमल है ना, तो आप 4 डेसिमल प्लेस में आपको लिखना पड़ेगा, आपको 4 डेसिमल प्लेस में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? 8, पहले तो देखो यहाँ पे 8 आ गया, देखो 3178, उसके बाद 178 फिर आएगा और 178 पे बार, देखो 178 पे बार, 178 पे बार। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। पहले ये आया, फिर 8 को यहाँ पे लिखे, फिर 178 पे बार होगा तो हम बार लगा दिए, यहाँ भी 1 से। अब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो सो सिंपल हम लोग माइनस कर सकते हैं। 1000 में से x जाएगा तो यहाँ पे आपको तो पता है 999, इधर सिंपल था कि 3 डिजिट पे बार है तो 999 आएगा, 2 पे होगा तो 99 होगा, 1 पे आएगा तो 9 आएगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देखो माइनस कर रहे बच्चों 317.8178 पे बार था, ऐसे हम लोग माइनस करेंगे स्टूडेंट 0.3178 पे बार से। ये तो कट गया स्टूडेंट, इसमें से 3 जाएगा 5 और 317, ये आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया 317.5।
तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 317.5 अपॉन 999। और यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जीरो आएगा। यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाया स्टूडेंट्स, तो जीरो आ गया। और जब जीरो आ गया बच्चों, तो यहाँ हेयर भी सी डैट दी बोथ नंबर ही डिवाइड बाय 5, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहा था स्टूडेंट्स। तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30। देखो यहाँ पे आंसर हम लिख रहे हैं 3175, 5 6 जा 30 और यहाँ पे 1 बच गया, 5 3 जा 15, फिर 2 बच गया, 5 3 जा 25। आफ्टर देन भी सी डैट 5 1 जा 5 49, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और फिर अगेन 5 9 जा 45 and 5 8 जा 40। तो दैट इज आवर आंसर 635 अपॉन 1998, 635 अपॉन 1998 इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये 8 क्वेश्चन जो था आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 8 के बाद जो था 2 क्वेश्चंस और है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी टाइप का है, बट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कैलकुलेशन में, तो आपको प्रॉब्लम और सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, आसान से हम लोग विद इन 2 सेकेंड आराम से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो पूरा लिख दिए थोड़ा, क्योंकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए इस वजह से। 9th में था देखो 32.12, 32.12 और 35 पे बार था, 35 पे बार, 35 पे बार, इस पे बार है। एट फर्स्ट हम x की वैल्यू मान लिए 3212 और 35 पे बार 12, देखो यहाँ पे पॉइंट था ये। आफ्टर दिन देखो बच्चों 2 डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट था, डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी मतलब 2 डिजिट पे बार था, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा, ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा। हम बताए थे कि इसे 4 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले 35 फिर 35 पे बार लगाएंगे, तब ना ये 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से क्या कैसे आता है, हम यहाँ पहले लिखेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करने पे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 स्टेटमेंट देखो आपको हम लिखा रखे हैं कि किस तरीके से करना है। और जब सेकंड को आप फिर लिखे हुए बच्चों ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट 100 में से एक जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को हम लोग जो बच्चों सेकंड से घटाएंगे, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x में से 100 जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 99x, और 99x यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 3212.3535 पे बार, और उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 32.12 देखो यहाँ से था 32.12 पे 35 पे बार, यही था। 35 से 35 कट गया, यहाँ से आप लोग माइनस करो, 5 में से 2 जाएगा बच्चों 3, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में से 2 जाएगा स्टूडेंट 0, 1 में से 3 नहीं जाएगा, यानी कि 11 में से 3 जाएगा 8, तो 3180 क्या जाएगा बच्चों 3180.323, 3180.23। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन यहाँ से x की जो वैल्यू था वो क्या आ जाएगा 3180.23 अपॉन 99, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 318023.99 पे 00। और हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 3 से कट रहा था या नहीं, देखो 314 3 1 4 8 4 12 और 12 5 17 नहीं कट रहा था आंसर, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ हम लोग जब देखो इस क्वेश्चन थर्ड का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों बहुत, आई होप कि देखो आपको इस तरह से क्वेश्चन को जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो करना था ना, बिल्कुल आसान से आप लोग कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देखो जो 10th क्वेश्चन है बच्चों, 10th क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे बच्चों, 10th क्वेश्चन में है 0.407 पे बार, 0.407 पे बार। देखो ये सारे जो क्वेश्चन था ना बच्चों किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है बच्चों, इस वजह से आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे से करोगे। 0.407 पे बार, 40 बार 7 पे ओनली, तो पहले x की वैल्यू तो हम लोग ये मान लिए 407 पे बार, ठीक है बच्चों, 0.407 पे बार। आफ्टर देन देखो क्या होता है बच्चों, एक पे बार है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू, और डेसिमल्स के बाद एक डिजिट इधर आएगा, तो 4 डेसिमल फिर 0 फिर 7, देखो फिर यहाँ पे 0 लिखे फिर 7 लिखे बच्चों, फिर 7 पे बार, क्योंकि यहाँ से बार बार जब तक हमारा अब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट नहीं पूरा होता, तो जो रिपीटिंग डेसिमल है उसी को हम लोग लिखते रहेंगे, तो 0.07 फिर 7 पे बार। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को हम लोग सेकेंड से घटाएंगे, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। ओके स्टूडेंट, तो देखो 10 में से x जाएगा तो बच्चों 9x, 9x इक्वल टू, देखो अब यहाँ से आप लोग माइनस आयोग देखो आसान से कर सकते हैं 4 डेसिमल, देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं 4 डेसिमल 077 पे बार, और उसके बाद था 0 डेसिमल 407 पे बार, 7 पे बार से बार कट गया, 7 में से 0 जाएगा बच्चों 7, 10 में से 4 जाएगा 6 और 3, यानी कि 3.67 हो गया, 3 डेसिमल क्या होगा 67 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 3.67/9, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 367/900। यहाँ से हम लोग चेक कर रहे थे बच्चों की किसी से नहीं कट रहा था, तो यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यही जो था हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि जो 10th क्वेश्चन था आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे किस तरीके से करना था। अब 2 क्वेश्चंस और आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की देखो किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो फोर्थ जो क्वेश्चन था बच्चों, जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, अब उसी को थोड़ा हमें ना सम करके लिखना। क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों एक्सप्रेस each of the following, express each of the following, express 2.36 पे बार 2.36 पे बार प्लस 0.23 पे बार in P/Q form, in the form of P/Q, in as a fraction in simplest form। क्वेश्चन में दिया हुआ as a fraction इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। ओके बच्चों, देखो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे बच्चों, पहले वही बताए थे कि इसे हम सोल्व किए तो ये तो x का वैल्यू आ गया 0, पहले हम अलग अलग सोल्व कर लेते दोनों का। 2.36 पे बार देखो 2 पे बार है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 236.36 पे बार 2 डिजिट इधर आ गया, तो 99x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, इससे कट गया 236 में से जाएगा तो क्या आ गया बच्चों 234 आ गया, तो x की वैल्यू 234/99। ये देखो जैसे मैं पिछली बार यहाँ पे हम लोग लिखे नहीं उतना कि क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 आप लोगों को कर लोगे। सिमिलरली यहाँ से हम लोग लिखेंगे बच्चों 0.23, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया 0.23, अब 23 पे बाहर था तो 2 डिजिट पे बाहर है तो अगेन हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 डिजिट इधर आ जाएगा फिर 23 पे बाहर, इससे कट गया बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 23/99, दोनों को माइनस करें ना, पहले आप लोग नहीं समझ में आ रहा इस तरह से लिखोगे 99x इक्वल टू 23, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 23/99। अब हमें इसे क्या करना था, अब यानी कि 2.36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 234/99, और प्लस इसे क्या लिख सकते थे बच्चों 0.23 को 23/99। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सिंपल है, इस तरह से ऐड भी करना आ सकता है इस तरह से, और देखो डिनोमिनेटर सेम है तो सिमिलरली न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 4 और 3 7 और 3 2 5, तो 257/99। ओके स्टूडेंट्स, 23257/99 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि सेम इसी तरह से हम लोग किए, पहले दोनों को सिंपल इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए, इसे भी, फिर बाद में जो आंसर आया उसे हम लोग ऐड कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के बेस पे एक और आखिरी क्वेश्चन रह जाता है इस एक्सरसाइज का। ठीक है स्टूडेंट, जो हम लोग करेंगे, और जो आखिरी क्वेश्चन था बच्चों वो था कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q ऑफ, अब किसे P/Q के फॉर्म में करना था बच्चों 0.38 प्लस 0.27। देखो हम जो ट्रिक ये बता रहे थे बच्चों, कि अगर जो इधर कोई डिजिट नहीं है, जैसे यहाँ पे डिजिट था, यहाँ पे डिजिट था जिसका भी, अगर जो सिमिलरली ये दोनों पे बार है ना, तो सिंपल ये लिख के 99 आएगा और इसे लिख के 99 आ जाएगा। अगर जो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि 234 आ रहा था, यानी कि ये जो है ना पहले 236, ये पूरे में से 2 को माइनस करेंगे तभी तो हमारा 234 आया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे और 8 7 15, बट आपको तो पूरा इस तरह से डायरेक्ट करना नहीं है, आप लोग पहले पूरा इस तरीके से करोगे। देखो हालांकि हम ये कर देते हैं ताकि शॉर्ट फॉर्म में आप आंसर चेक कर सकते हैं, 8 7 15 3 2 5 6, तो 65/99 क्या होगा बच्चों 65/99। ओके स्टूडेंट्स, 0 पॉइंट देखो सर यहाँ पे क्वेश्चंस जो था बच्चों तो ये आ जाएगा, बट क्वेश्चंस में हमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चंस में हमें थोड़ा ये दिया हुआ था, क्वेश्चंस 1 हमारे से नहीं लिखा है, इससे 0.38 पे बार प्लस 1.27 पे बार, तो कोई दिक्कत नहीं था। 126 और 38
106, देखो यहाँ से बढ़ाए थे ना, पूरे में से 1 माइनस करो तो 126 और 38 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 6 14 और 3 2 5 6, 164/99 आंसर आएगा। 164/99 आंसर आएगा। ये तो हमारा शॉर्ट फॉर्म करने का तरीका था। बाकी हम लोग लॉन्ग टर्म से भी बताते हैं कि दोनों का अलग अलग करो। x = 0.38 पे बार 2 पे है तो हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 100x = क्या आ जाएगा बच्चों, 2 dt इधर आ गया 38.38 पे बार। और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये सेकंड था, दोनों को हम लोग माइनस किए। 100 में से x जाएगा 99x और 3 इस पे से तो ये कटेगा यानी कि 38, तो x की वैल्यू जो था क्या आ गया बच्चों, 38/99। सिमिलरली यहाँ से भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे बच्चों। x की वैल्यू पहले था 1.27 पे बार और यहाँ से 2 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 dt इधर आ गया तो 127.27 पे बार। और यहाँ से हम ये सेकंड था, ये फर्स्ट, दोनों को हम लोग माइनस किए बच्चों, तो 99x = देखो ये तो कट गया 127 से बन जाएगा 126, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 126/99। अब हम ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमें प्लस करके लिखना था 38/99 प्लस 126/99, तो क्या आया था हमारे पास बच्चों 8 6 14 3 2 5, देखो 8 6 14 3 2 5 6 और 164/99। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आज का जो सेशन आपको जो अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से किए होंगे। फिर हम लोग अब कल मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक आप लोग घर पे अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और आराम से जुड़ के हमारे साथ पढ़ें। सो थैंक यू सो मच, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।